SK क्लासेस की तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ये सभी लोग एससी से रिलेटिव भी हैं, यूपी पीसीएस, यूपीआईएस से भी रिलेटिव हैं। ये सारे क्वेश्चन जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है बेटा। ओके ठीक है, आप सारे पॉइंट्स देखते जाइए, पॉइंट्स क्या क्या हैं। ओके, पहला आपका पॉइंट्स है भारत की अर्थव्यवस्था है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था कैसी है, ओके, भारत की अर्थव्यवस्था है विकासशील है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान लक्षण है धन की न्यून कार्य क्षमता और प्रति व्यक्ति, ये निर्भर करती है, मतलब विद्यमान है। कम आय, पूंजी निर्माण में न्यून दर आदि, ये सभी चीज़ भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान है। अगला पॉइंट से बेटा, अगला पॉइंट से निम्न जीवन स्तर, निम्न प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या की वृद्धि, ऊंची दर, बेरोजगारी, पूंजी निर्माण का निम्न दर, परिसंपत्तियों का दोषपूर्ण वितरण, औद्योगिक प्रगति की धीमी गति, अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का आधिपत्य आदि विशेषताएं हैं। ये बेटा सब अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की हैं। इसका आंसर है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील में दर्शाती कौन कौन है बेटा, दर्शाता है मुख्य व्यवसाय है के रूप में कृषि, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी के निर्माण को गुणवत्ता इत्यादि को दर्शाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के से तात्पर्य क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का है। ओके, इसे आप हाईलाइट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट सॉरी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है बेटा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली जहां उत्पादन के कारक जैसे पूंजीगत सामान, श्रम, प्राकृतिक संसाधन, उद्यमशीलता निजी व्यवसाय द्वारा नियंत्रित या विनियमित किया जाता है, वह कहलाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जाना जाता है बाजार अर्थव्यवस्था बेटा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं पशुपालन या कुटीर उद्योग या कृषि या अच्छे उपकरणों की उपलब्धता आदि को। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अर्थव्यवस्था में कृषि या सेवाएं समृद्ध हैं प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र से। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देख लिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप न हो वह कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है बेटा। रोजगार स्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जाता है संगठित, असंगठित,
ओके, सेक्टर में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया के कारण समग्र चरों जैसे सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन कहलाता है, आर्थिक समृद्धि कहलाती है। आर्थिक समृद्धि है बेटा क्या? परिमाणात्मक परिवर्तन है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा देख लीजिए, अर्थव्यवस्था परिमाणात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन जैसे जीवन की गुणवत्ता, राष्ट्रीय कल्याण आदि कहलाती है आर्थिक विकास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, आर्थिक विकास की समस्याओं के समाधान हेतु अपनाई गई प्रणाली है कौन कौन सी? बाजार व्यवस्था पर बाजार प्रणाली, केंद्रीकृत नियोजन की प्रणाली, मिश्रित आर्थिक प्रणाली का समाधान है। अगला पॉइंट से बेटा, अगला पॉइंट से औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता थी निम्न: प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन का जीवन निर्वाह स्तर, कमजोर औद्योगिक आधार पर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं होती, वह संतुलित क्षेत्रीय विकास की नहीं थी बेटा। अर्थव्यवस्था को वर्गीकरण किया गया है, देखो कैसे। अर्थव्यवस्था को का स्वरूप वर्गीकरण है, स्वरूप मतलब वर्गीकरण किया है। पहले अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया है निर्भरता के आधार पर। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, फिर विभिन्न क्षेत्रों के भूमि के आधार पर, शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर, नियोजन के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया गया है। ओके बेटा, उसके बाद देखिए आपकी कुछ और भी चीज़ें उसके अंदर, जैसे आपको किया गया है इसमें विकास के विभिन्न क्षेत्रों में, तो विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकासशील विकसित अर्थव्यवस्था। क्षेत्रों का आधार पर जो डिवीजन किया गया वो आपके शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था भी है। ओके, फिर आपकी देखिए इसमें पहला था आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था, उसकी थी आश्रित अर्थव्यवस्था थी और परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था थी। जो आपके क्षेत्र में है वो क्या है? कृषक अर्थव्यवस्था है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, अशेष सेवा अर्थव्यवस्था है। लास्ट वाली जो थी आपकी वो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के लेखांकन किया जाता है, उसे कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र उत्पादों अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है वो कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र को की सेवा प्रदान करता है वह कहलाता है तृतीयक क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें ज्ञान संबंधित सेवाएं से आधारित सेवाएं होती हैं, शामिल की जाती हैं, वो कहलाती है चतुर्थक क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है
अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें उच्च किस्म की सेवाएं या नीति निर्माण, उच्च स्तर के अधिकारी, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, ये सभी कानूनी सलाहकारों को शामिल किया जाता है, वो है पंचक क्षेत्र बेटा। और ये स्टार बना लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो फ्रीलांस और अनुबंधन आधारित नौकरियों के आधार पर विकसित होती है, वो है आपकी कौन सी, गिग इकोनॉमी। ओके बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, गिग इकोनॉमिक को 4 भागों में तोड़ा गया है। ओके, गिग इकोनॉमिक को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है आपके, देख लीजिए। ओके, पहला भाग है कि यह इकोनॉमी एक ऐसा मॉडल होता है जिसे स्थायी कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है और इसके अंतर्गत अनुबंध आधारित स्थायी नौकरियों भी शामिल होती हैं। कर्मचारी की आय जो होती है उनके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत यदि किसी काम या क्षेत्र की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को कुछ समय लिया या हायर किया जाता है बेटा। तीसरा पॉइंट जो है, गिग इकोनॉमी जो है वो आपका वर्कर्स जो होते हैं उनको फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, पसंदीदा काम और वर्क लाइफ बैलेंस भी, अच्छी कमाई भी होती है, ये जैसे कहीं सहूलियत दी जाती है। चौथा पॉइंट बेटा, कि जो गिग इकोनॉमी है में किसी व्यक्ति को की सफलता उसकी विशिष्ट गुण निपुणता पर निर्भर होती है। ओके बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, सिर्फ आपके ये 4 पॉइंट्स है। ओके बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए। पहला है, एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करता है, आर्थिक विकास या जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास का संबंध होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों से। अर्थव्यवस्था की मिश्रित तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं उच्च आवृत्ति संकेत के द्वारा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, जैसे आपके पास किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है प्रति व्यक्ति का वास्तविक आय है होती है बेटा। देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होती है, देश में पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी संचय, तकनीकी सुधार, कार्यशील जनसंख्या में परिवर्तन या विकसित गतिविधियों में श्रम विभाजन कहलाता है, आर्थिक विकास का प्रमुख कारक होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, भारत में पूंजी निर्माण संबंधित आंकड़ों को संकलन किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये आपको सतत विकास के आधार पर, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। सतत विकास के आधार पर है पर्यावरणीय दृष्टिकोण होता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य हैं तीव्र धारणी या अधिक समावेशी विकास हो गया। आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल बल देता है सरकारी हस्तक्षेप, नीति या पूंजी संचय। ओके बेटा, इसको भी डाल दीजिए। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बेटा। ये हमारे भारत के प्रमुख अधिवेशन है। ओके, जो आप लोग बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल एग्ज़ाम के लिए अधिवेशन। ठीक, 1938 में हमारा अधिवेशन जो था राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति, जिसमें कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस योजना अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1941 में मुदालियार आयोग का गठन हुआ था। 1944-1945 के लमसम बॉम्बे प्लान, ओके, जिसे ए प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा तैयार, अध्यक्ष JR
डी टाटा द्वारा 1940-1945 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 1944 में गांधीवादी योजना का अधिवेशन हुआ था, जिसे श्रीमंत नारायण द्वारा तैयार किया गया था। ये गांधीवादी योजना 1944 में योजना या विकास विभाग का स्थापना हुई थी, जिसे अर्देशेर दयाल की देख रेख में हुआ था बेटा। 1944-1946 में योजना बोर्ड की स्थापना हुई थी। ओके बेटा, ये कई बार पेपर में आ चुका है और गांधी वाला कई बार पेपर में आ चुका है बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट अधिवेशन देखिए, नेक्स्ट अधिवेशन है आपका 1944 और 46 में योजना बोर्ड की स्थापना हुई। 1945 में पीपुल्स प्लान M.N. राय द्वारा तैयार किया गया। 1946 में योजना आयोग की स्थापना हुई, जिसे हेतु निरोगी समिति के द्वारा संस्तुति 1946 में हमारी और भी हुई। ओके, 1946 में हमारा जो हुआ सलाहकारी योजना परिषद की स्थापना हुई, जो अध्यक्ष के.सी. नियोगी हैं। 1948 में राष्ट्रीय आयोजना समिति 1938 की रिपोर्ट का प्रकाशन, जिसमें मूल उद्योग और सार्वजनिक उपयोग के वाले उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व दिया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, 1950 में जो हुआ आपका सर्वोदय प्लान जय प्रकाश नारायण के द्वारा हुआ। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। जुलाई 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। ओके, अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। 1951 और 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1956 से 1961 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1961 से 1966 के बीच में तृतीय पंचवर्षीय योजना। 1966 से 1969 के बीच में योजना अवकाश या वार्षिक योजना। 1969 से 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसमें चौथे वर्ष में ही समाप्त। 1978 से 1983 के बीच में छठी योजना, जिसे जनता पार्टी द्वारा तैयार किया गया, किंतु 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा नई छठी योजना का निर्माण हुआ, स्थापना हुई। 1978-1980 के अनवरत योजना। 1980-1985 में छठी योजना, जो इंदिरा गांधी द्वारा सरकार द्वारा तैयार की गई थी। 1950 से 1990 में सातवीं पंचवर्षीय योजना। 1990-1992 योजना अवकाश वार्षिक योजनाएं की स्थापना हुई। ओके, 1992-1997 आठवीं पंचवर्षीय योजना। 1997-2002 के बीच में नौवीं पंचवर्षीय योजना। 2002 से 2007 के बीच में 10वीं पंचवर्षीय योजना। 2007 से 2012 में 11वीं पंचवर्षीय योजना। 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, राष्ट्रीय योजना समिति स्थापना अक्टूबर 1938 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, जिसे तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। 1950 में भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बनाने की विकसित करने की क्रियान्वित करने हेतु की स्थापना की थी। योजना आयोग की पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य थे आर्थिक विकास और आर्थिक समानता या सामाजिक न्याय और आधुनिकीकरण को सुधार करना। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के आधारित है
हेडर डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता है कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र से। सामुदायिक विकास का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है वर्ष 1952 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई थी 1953 में। भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी हीराकुंड और बहुउद्देशीय परियोजना देन है किसकी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है? पीसी महालानोबिस मॉडल पर आधारित है बेटा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्रित क्या है? आधारभूत या बाहरी उद्योग पर। भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान बनाने का उद्देश्य है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में रूस के सहयोग बोकारो या झारखंड या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी 1964 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है योजनाओं का में संज्ञा दी जाती है 1966-1969 काल में। नरीमन समिति या सिफारिश के आधार पर लीड बैंक की योजना की शुरुआत की गई थी 1969 में। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास या आत्मनिर्भरता की अधिक प्राप्ति मुख्य उद्देश्य है। चौथी पंचवर्षीय योजना है बेटा। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, चौथी पंचवर्षीय योजना के आधारित है अशोक रुद्र या ALS मॉडल पर है। जुलाई 1960 में 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कब किसमें राष्ट्रीयकरण किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था बेटा। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी पूछ लेता है कि वाणिज्य बैंक की राष्ट्रीयकरण किया गया था किसके आधार पर? तो वह चौथी पंचवर्षीय योजना कब की गई थी? जुलाई 1960 में की गई थी। ओके, कितनी वाणिज्य बैंक को किया गया था? 14 वाणिज्य बैंक को किया गया था। ओके बेटा, पांचवी पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य है गरीबों उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता पर है। ओके, यहाँ तक आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है पंचवर्षीय योजना को तैयार किया जाता है डीपी धर मॉडल पर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, स्टार बना लीजिए कई बार। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा 1978 में राजस्थान राज्य में अजंतोय योजना प्रारंभ की गई थी बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट है भी। ओके, तो वो कब की गई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी बेटा। अनवरत योजना लागू हुआ है 1978-1980 के दौरान हुआ था बेटा। यहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट आपको सारे पॉइंट्स हुए हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के हैं और भी आपको मिलते रहेंगे। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे उन बच्चों तक पहुँचाइए जो पढ़ने में अच्छे हैं। ओके, जय हिंद जय भारत।